ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 204 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के जो कि है ध्यान योग श्लोक क्रमांक 8 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कुटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इति उच्यते योगी समलोष्ट समकांचनः। अर्थात वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वह कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। अगर इस श्लोक का संबंध भक्तों पिछले वाले श्लोक से देखा जाए तो जब पिछले वाले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने जिसने मन को जीत लिया है उसकी स्थिति के बारे में वर्णन किया कि जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख तथा दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान एक सा होता है। उस श्लोक के व्याख्या को सुनकर अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हे भगवान, ऐसी स्थिति को प्राप्त व्यक्ति की स्थिति क्या होती है और उसके लाभ क्या होते हैं। तो उस अर्जुन की जिज्ञासा को पूर्ण करते हुए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त योगी कहलाता है। जिस व्यक्ति ने मन को वश में कर लिया है वह व्यक्ति योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। और उसका स्थिति क्या रहता, कैसा रहता है? वो पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है। आज की तारीख में व्यक्ति हमेशा असंतुष्ट रहता है, कारण आध्यात्मिकता की अनुपस्थिति में, आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होने के कारण व्यक्ति हमेशा असंतुष्ट रहता है। कितना ही धन कमा ले, रुपया पैसा, गाड़ी बंगला, समस्त प्रकार का भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करने के बावजूद भी हमेशा असंतुष्ट रहता है। सब कुछ भगवान की कृपा से उसके पास है, धन है, परिवार है, गाड़ी बंगले सब कुछ है, परंतु जब किसी दूसरे व्यक्ति को अपने समक्ष अपने से श्रेष्ठ कुछ वस्तु प्राप्त किए हुए देखता है तब मन में उसके प्रति ईर्ष्या होती है। ये वस्तु उसके पास है, मेरे पास होनी चाहिए थी। अर्थात संतुष्ट नहीं रहता है, हमेशा प्राप्त करने की भावना, लालसा, लोभ है वो बना रहता है। और शास्त्र कहते हैं कि गौधन, अश्वधन, गजधन, रत्नधन खान, जब आवे संतोष धन चारों धूल समान। जब व्यक्ति के पास संतोष का धन, संतुष्टि का धन आता है ना, तभी उसे जगत में हीरे मोती, रुपया पैसा, गाड़ी बंगला सब का सब धन है वो धूल के समान प्रतीत होता है। शास्त्रों में वर्णन आता है, इस सनातन गोस्वामी के विषय में प्रसंग आता है भक्तों। एक बार एक व्यक्ति सनातन गोस्वामी के पास आकर कहने लगा कि मैंने सुना है कि आपके पास पारस मणि है जिससे किसी भी वस्तु को स्पर्श करने से सोना बन जाता है। वह मुझे पारस मणि चाहिए, आप जो कीमत चाहे, जो मुझसे सेवा करवाना चाहे उसके बदले में करवा लो, परंतु वह पारस मणि मुझे दे दो। तब सनातन गोस्वामी ने कहा कि वो कचरे के ढेर में पड़ी, उसे उठा के लेके जाओ। भक्तों, पारस मणि जिसके स्पर्श करने मात्र से कोई भी वस्तु है वो धातु सोना बन जाती है, उसे उन्होंने कहाँ पे रखा है? कचरे के ढेर में। अर्थात वो कितने संतुष्ट होंगे जीवन में, उस भौतिक धन के प्रति बिल्कुल भी आसक्त नहीं थे। वरना व्यक्ति तो हमेशा लालसा करता रहता है कि यहाँ से धन प्राप्त करूँ, वहाँ से धन प्राप्त करूँ, यहाँ से धन प्राप्त करूँ, परंतु जो संत है, जो भगवत भक्ति में लगा है, वो हमेशा संतुष्ट रहता है। उसके अंदर जिज्ञासा रहती तो एकमात्र भगवत भक्ति के प्रति, भगवत सेवा के प्रति, भगवान श्री हरि की प्रेमा भक्ति करने के प्रति। तो भगवान कहते हैं कि जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है, ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। जितेंद्रिय भक्तों, आप और हम हमेशा इंद्रियों के दास बने रहते हैं, गौदास अर्थात इंद्रियों के दास बने रहते हैं, परंतु वह व्यक्ति जितेंद्रिय अर्थात इंद्रियों को जीत लिया होता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या सोना, एक समान देखता है। और उसकी स्थिति कैसी होती है समाज को देखने की? चाहे कंकड़, पत्थर, सोना, सब वस्तुओं को एक समान देखता है। एक सोने का टुकड़ा पड़ा है, फिर उसको भी मात्र धातु की नज़र से देखता है कि ये भी धातु है, भगवान की प्रकृति का एक हिस्सा है। आप और हम सोने का एक टुकड़ा मिल जाए तो उसको प्राप्त करने के लिए जी जान से मेहनत लगा देते हैं। कई बार देखा होगा आपने, कई लोग हैं जो सोनार की दुकान होती है उसके
सोनार की दुकान से जो नाली बहती है, जो पानी बाहर जाता है, उस नाली को भी छलनी से छान कर उसको बहुत बार प्रयास करते हैं कि कोई सोनार है वो एक टुकड़ा भी अगर उसके अंदर प्रवाहित हुआ और सोने का टुकड़ा कुछ प्राप्त हो जाए। परम सत्य की अनुभूति के बिना कोरा ज्ञान व्यर्थ होता है। जो परम सत्य है उसकी अनुभूति के बिना कितना भी आप भौतिक ज्ञान प्राप्त कर लो, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लो, परंतु जब तक आप परम सत्य की अनुभूति नहीं करेंगे, आपका उद्देश्य भगवान की सेवा करना नहीं है, आपका लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है, तो वो सारा का सारा ज्ञान आपको कुछ काम का नहीं होगा। मात्र है वो मात्र ज्ञान है, व्यर्थ हो जाएगा। मारवाड़ी में कहावत है, भणिया पर गणिया नहीं। पढ़ बहुत लिया परंतु उसको आत्मसात नहीं कर पाए, ज्ञान को जीवन में कैसे पालन करना है, कैसे उस जीवन में उतार के उसका व्यवहारिक जीवन में कैसे पालन करना है, वो नहीं समझ पाए। उसी भांति अगर कोई व्यक्ति शास्त्रों का अध्ययन कर लेता है, बहुत पंडित है, शास्त्रों को पढ़ने में निपुण है, परंतु अगर उसके जीवन में उस शास्त्रों को पढ़ के भक्ति जागृत नहीं होती है, वो ज्ञान व्यर्थ है। आचार्य गण उसका दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.234 में वर्णन आता है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद गृहम इंद्रिय सेवान्मुखे ही जिह्वादो श्रव्यमेव स्फुरत्यदः। अर्थात कोई भी व्यक्ति अपनी दूषित इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण तथा लीला, उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। कोई भी व्यक्ति जब तक इंद्रियों को शुद्ध नहीं करता भक्ति के द्वारा, अपनी दूषित इंद्रियों से, जिस इंद्रियों के अंदर काम वासना भरी पड़ी है, लोभ भरा पड़ा है, अनेक प्रकार का क्रोध है, दुर्वासना है, उसके द्वारा व्यक्ति आचार्यों के अनुकंपा के बिना भगवत सेवा में उन इंद्रियों को नहीं लगा सकता। भगवान की दिव्य सेवा से पूरित होने पर ही कोई उनके दिव्य नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं को समझ सकता है। जब तक व्यक्ति भगवान भगवत कृपा के अनुकंपा नहीं होती, तब तक भगवान के रूप, गुण, नाम और लीलाओं में अनुरक्त नहीं हो पाता। आप देखिएगा भक्तों जब कथा करते हैं, बड़े पंडाल भरा पड़ता है, लाखों की मात्रा में लोग वहाँ पे बैठे हुए होते हैं, परंतु जब कीर्तन होता है, वक्ता है, कहता है, कई बार मंच से उच्चारण करता है कि दोनों हाथ ताली बजाकर हरि नाम का उच्चारण करो, भगवान श्री कृष्ण के नाम में ताली बजाकर भगवत नाम का उच्चारण करो, परंतु उसमें से कुछ गिने सुने लोग हैं वही उच्चारण कर पाते हैं। अपने श्रद्धा का मूल्य चुकाकर आए हैं कथा में बैठने के लिए, फिर भी चाहकर भी भगवान के नाम का उच्चारण नहीं कर पाते। एकमात्र कारण भक्तों की भगवत कृपा नहीं हुई है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते भी हैं कि जिसने तेसाम येषां त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोहो निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जिसने पिछले जन्म के सारे पाप कार्य नष्ट कर चुका है और इस जन्म में पर्याप्त पुण्य कार्य अर्जित कर चुका है, वही व्यक्ति मेरे शरणों की सेवा कर सकता है, वरना व्यक्ति चाहकर भी मेरी भक्ति नहीं कर पाता। और दूसरी योग्यता, आपके पास कोई योग्यता नहीं है, परंतु अगर वैष्णवों की अनुकंपा हो जाए, वैष्णवों की कृपा आपके ऊपर हो जाए, तो सारी की सारी योग्यता आपके अंदर प्रकट हो जाती है। एक बार श्रील प्रभुपाद से एक भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद जी, हम सब भक्ति में लगे हैं, पाश्चात्य जगत से होने के बावजूद भी भक्ति में लगे, हमारी क्या योग्यता है, हमने कौन से पुण्य कार्य किए इसलिए हमें भक्ति प्राप्त हुई। तब श्रील प्रभुपाद कहे, तुम्हारी कोई योग्यता नहीं है, मैंने योग्यता तुम्हारे अंदर निर्माण करा है, मैंने तुम्हें ये भक्ति प्रदान करी है, मेरी कृपा से तुम भक्ति में लग पाए हो। तो आज आप और हम अगर भक्ति कर पा रहे हैं, हमारी कोई योग्यता नहीं है। वैष्णव आचार्यों के द्वारा, संतों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा, महात्माओं की कृपा से हम भक्ति कार्य कर रहे होते हैं, वरना हमारी क्या योग्यता है। 25-30 साल की उम्र में हम भगवत गीता के ज्ञान को कैसे समझ पाएंगे भक्तों? जब तक वैष्णव आचार्यों की अनुकंपा न हो, उनका आशीर्वाद न हो, तब तक हम अपने कितने भी बुद्धिमान क्यों न है, परंतु भगवत गीता जैसे शास्त्रों को आत्मसात नहीं कर पाएंगे। गीता 7.2 में भगवान श्री कृष्ण दिव्य ज्ञान के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं 7.2 में? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ना ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम शेषतः यद ज्ञात्वा नेहम भूयो अन्य ज्ञात्वा हम शिष्यते। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूँगा, इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा।
दिव्य ज्ञान के बारे में वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम इस दिव्य ज्ञान को जान लोगे तो उसके उपरांत तो तुम्हारे पास जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। यह है दिव्य ज्ञान की पराकाष्ठा भक्तों। दिव्य, आप भौतिक जगत में कितना ही ज्ञान प्राप्त कर लो हो, उस ज्ञान से आप धन अर्जित कर सकते हैं, अच्छा व्यवसाय प्राप्त कर सकते हैं, अच्छा परिवार चला सकते हैं, समाज में प्रतिष्ठा, सम्मान, मान, पद, प्रतिष्ठा पा सकते हैं, परंतु वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी अनेक ऐसे ज्ञान हैं जो प्राप्त करने की लालसा तुम्हारे अंदर बनी रहेगी। परंतु भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो दिव्य ज्ञान है वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद जीवन में कुछ भी वस्तु प्राप्त करने के लिए तुम्हारे अंदर कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों के उद्गम भगवान सम्मिलित हैं। पूर्ण ज्ञान के अंदर प्रत्यक्ष जगत, ये भौतिक जगत है, वो इसके पीछे काम करने वाला आत्मा, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो आत्मा रूप में विद्यमान है आत्मा, वो और स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो इस प्रकृति के उत्पन्न के कारण हैं, ये पूर्ण रूप से दिव्य ज्ञान में सम्मिलित हैं। ये दिव्य ज्ञान है। जो व्यक्ति आत्मा, प्रकृति और भगवान, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, इनके विषय में ज्ञान अर्जित कर लेता है, वो दिव्य ज्ञान है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये प्रकृति का निर्माण कैसे हुआ, इस प्रकृति को चलाने वाला कौन है, वो प्रकृति चलाने वाला है, उसको प्रसन्न कैसे किया जाए, उसकी सेवा में कैसे लगा जाए। जब तक हमारे अंदर ये जिज्ञासा नहीं आएगी, जब तक हमारे अंदर ऐसी कोई भी जिज्ञासा नहीं आएगी, तब तक हम दिव्य ज्ञान से उत्प्रोत नहीं हो पाएंगे। और ऐसी जिज्ञासा आने के बाद भी निर्भर करता है कि आप किसकी शरण में जाते हैं। क्या प्रमाणिक गुरु की शरण में आते हैं, जो भगवत गुरु परंपरा के द्वारा, भगवान द्वारा दिए हुए ज्ञान की, गुरु परंपरा के माध्यम से आने वाले ज्ञान के परंपरा में आ रहा है, नहीं आ रहा है, चार संप्रदाय के अंतर्गत आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तथाकथित व्यक्ति के पास जिसने मात्र वस्त्र तो घेरुए पहने हुए हैं, परंतु अगर वो गुरु परंपरा में नहीं आ रहा है, भगवत ज्ञान प्रदान नहीं आ रहा है, अपने मन गढ़ंत तरीके से ज्ञान दे रहा है, उस अवस्था में आप भ्रमित हो जाएंगे। भगवत भक्त द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान से प्रारंभ होने वाले गुरु परंपरा से ही प्राप्त किया जा सकता है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जो भगवत ज्ञान है वो मात्र भगवान द्वारा प्रारंभ की गई गुरु परंपरा के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। इस भौतिक जगत की किसी भी विश्वविद्यालय से, किसी भी ख्याति प्राप्त यूनिवर्सिटी से वो ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समस्त ज्ञान के उद्गम को जान सके, जो समस्त कारणों का कारण है और समस्त योगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। अतः मनुष्य के पास बुद्धि है, मनुष्य के पास स्मरण सोचने की शक्ति है, वो इतना तो जान ही सकता है, इतना तो विचार कर सकता है, इतना तो अपनी बुद्धि की कसौटी पर कस के जान ही सकता है कि संपूर्ण सृष्टि के पीछे का उद्गम क्या है, इस सृष्टि का सोर्स क्या है। वह समस्त ज्ञान के उद्गम को जान सके। समस्त ज्ञान का उद्गम कहाँ से हुआ है? भगवान श्री हरि ने ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को दिया, लक्ष्मी जी को दिया, शिव जी को दिया और सतुष कुमारों को दिया। शिव जी को दिया रुद्र संप्रदाय कहलाया, लक्ष्मी जी को दिया श्री संप्रदाय कहलाया, सतुष कुमारों को दिया कुमार संप्रदाय कहलाया और ब्रह्मा जी को दिया ब्रह्म संप्रदाय कहलाया। अर्थात ज्ञान है वो भगवान के स्वांश से उत्पन्न हुआ है, भगवान श्री कृष्ण के स्वांश से वेदों का प्राकट्य हुआ है। जब तक हमें ज्ञात नहीं होगा कि ये ज्ञान का उद्गम कौन है, तब तक हम उसको सेवा में कैसे लग पाएंगे। तो हमें कम से कम इतना तो मालूम होना चाहिए कि इस ज्ञान का उद्गम कहाँ है। यह भगवद गीता कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है, मात्र संसारी विद्वता से कोई नहीं समझ सकता। जी भगवद गीता है वो दिव्य ज्ञान अर्थात कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है, कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है। इसे मात्र संसारी विद्वता से नहीं समझा जा सकता। आप कितने ही बुद्धिमान क्यों ना है भौतिक क्षेत्र में, परंतु जब तक आपके अंदर शरणागति करने का भाव नहीं है, जब तक आप भगवान की सेवा करने का भाव नहीं है, तब तक आप कृष्ण भावनामृत को नहीं समझ पाएंगे भक्तों। क्यों? क्योंकि जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो शरणागति के बिना आप नहीं समझ सकते। भौतिक ज्ञान आप मेहनत करके प्रयास करके प्राप्त कर सकते हैं, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान है वो आशीर्वाद से ही प्राप्त होता है। नन्हा सा ध्रुव महाराज है, उसने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करी। 5 साल की उम्र में जब भगवान प्रकट हुए, भगवान ने मात्र अपना पंचजन्य शंख ध्रुव महाराज के सर से स्पर्श किया और चारों वेदों का ज्ञान उसके हृदय में स्फुरित हो गया। कहाँ गया था वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, कहाँ गया था वो किसी विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए? कभी आपने सुना है इस भौतिक जगत में ऐसा हुआ हो कि एक शिक्षक ने अपने शिष्य के सर से कुछ अपना आभूषण या अपनी प्रिय वस्तु स्पर्श करी और वो उसके
हृदय में समस्त प्रकार का जो भौतिक ज्ञान है वो प्रकट हो गया? नहीं। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको शरणागति देनी होगी। जब उसे विशुद्ध चेतना वाले व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त करना होगा। ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें विशुद्ध चेतना वाले अर्थात भगवत चेतना वाले व्यक्ति का सानिध्य अर्थात शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। भगवद गीता 18.55 में भगवान श्री कृष्ण इसको पुष्टि करते हुए कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यवन अश्वास्मि यवन अन्नास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अंतरम। अर्थात केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। जब तक आप कृष्ण भावनामृत से ओतप्रोत नहीं होंगे तब तक आप भगवान के विषय में नहीं जान पाएंगे। भगवान के बारे में जानने के लिए हमें चाहिए कि हम भक्ति के द्वारा ही भगवान को, एकमात्र भक्ति के द्वारा जान सकते हैं। भगवान ने कोई दूसरा ऑप्शन नहीं छोड़ा। भगवान ने कहा कि भक्त्या माम अभिजानाति, केवल और केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके स्वांशों को न तो मनोधर्म द्वारा जाना जा सकता है, न ही अभक्त गण उन्हें समझ पाते हैं। न तो भगवान को मनोधर्म द्वारा, अपनी मनोकाल्पिक धारणाओं के द्वारा न तो समझा जा सकता है, नहीं अभक्त गण उनको समझ पाते हैं। जब श्री कृष्ण इस धरा पर अवतरित थे, वे दुर्योधन जैसे दुष्ट वो उनके समक्ष उपस्थित थे, फिर भी भगवान की सर्वश्रेष्ठता को नहीं जान पाए, नहीं समझ पाए, कारण वो अभक्त थे। जब तक कोई व्यक्ति भक्ति का सहारा नहीं लेगा तब तक श्री कृष्ण को नहीं जान पाएगा। यदि कोई व्यक्ति भगवान को समझना चाहता है तो उसे शुद्ध भक्त के पथ प्रदर्शन में शुद्ध भक्ति ग्रहण करनी होगी। अगर कोई व्यक्ति भगवान को जानना चाहता है तो शुद्ध भक्त के पथ प्रदर्शन अर्थात मार्गदर्शन में शुद्ध भक्ति ग्रहण करनी होगी। उसके द्वारा ही आप भगवान को जान सकते हैं। आज लोग अनेक प्रकार के प्रश्न उठाते हैं कि हम तो भगवान को देखेंगे तभी मानेंगे। अरे आप क्या भगवान कोई राह चलती वस्तु है, कोई व्यक्ति है जिससे किसी भी व्यक्ति के सामने आ जाएंगे? किसी भी वस्तु को प्राप्त करने का कुछ जरिया होता है, कोई रास्ता होता है। उसी भांति अगर भगवान को देखना है, भगवान को प्राप्त करना है तो आपको भक्ति के मार्ग पर चलना होगा। और भक्ति के मार्ग पर चलकर कितनी तपस्या करनी पड़ती है, कितनी साधना करनी पड़ती है, तब आप भगवान को आत्मसात कर पाते हैं। वरना भगवान कहते हैं कि हजारों वर्षों से कई ऋषि मुनि हैं जो तपस्या करने के उपरांत भी मेरे नाखून के अग्रभाग का भी दर्शन नहीं कर पाते। और कल के उठने वाले छोकरे पूर्ण रूप से पाप कार्यों में लिप्त हैं, पूर्ण रूप से गलत कार्यों में प्रवृत्त हैं, और उनको भगवान का दर्शन करना है, कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाते, और उनको अधोगति की तरफ अग्रसर होते रहते हैं। अन्यथा भगवान संबंधी सत्य तत्व उनसे सदा छिपा रहता है। अन्यथा जो भगवत संबंधी जो सत्य तत्व है वो उनसे हमेशा छिपा रहता है। इसकी पुष्टि भगवान श्री कृष्ण गीता 7.25 में करते हैं, नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं होता हूँ। आज की तारीख में प्रश्न उठाते हैं कि भगवान को देखेंगे तभी मानेंगे, वो मूर्ख और निपट अज्ञानी है। और भगवान कह रहे हैं कि मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं होता हूं। तो उनके लिए भगवान को जानना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि वो निपट मूर्ख हैं। और भगवान भगवद गीता 7.25 में घोषणा कर चुके हैं कि अल्पज्ञ, मूर्ख और अज्ञानियों के लिए मैं प्रकट नहीं होता हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। भगवान कहते हैं कि वो मेरी माया शक्ति के द्वारा आवरण में ढके रहते हैं, इसलिए वो ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। वो यही सोचते हैं कि श्री कृष्ण का भी हमारी तरह जन्म होता है, भगवान भी हमारी तरह जन्म लेते हैं, मृत्यु होती है, वो भी एक साधारण व्यक्ति हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः ते कत्वा देह पुनः जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरी जन्म और मृत्यु की दिव्य प्रकृति को जान लेता है, वो व्यक्ति इस जगत की, भौतिक जगत के दुखों से मुक्त होकर भगवत धाम चला जाता है। जिस प्रकार सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि सूर्य शाम को सूर्य की मृत्यु हो गई, सूर्य वापिस जन्म हुआ। सूर्य प्रकट और अप्रकट होता है, उसी बात ही भगवान का भी प्राकट्य होता है और अप्राकट्य होता है। अर्थात भगवान इस धरा पर
प्रकट होते हैं अपने भक्तों के कष्टों को हरने के लिए, अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, अपने भक्तों के साथ लीला करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए, संत साधुओं की रक्षा करने के लिए। और जब लीला संपन्न हो जाती है पुनः इस धरा से अपने गोलोक धाम में अपने भक्तों के साथ लौट जाते हैं। और जो कोई इस दिव्यता को जान लेता है वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भागवतम 10.14.4 में ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, श्रेय स्मृतिम भक्तिम उदच्यते विभो क्लेशन्ति ये केवल बोध्यबल्य तेषां च क्लेश एव शिष्यते नान्यथा स्थूल तुच्छावधिताम। हे प्रभु, आत्मा साक्षात्कार का सर्वोच्च मार्ग तो आपकी ही भक्ति है। ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवतम में भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे भगवान, आत्म साक्षात्कार का जो सर्वोच्च मार्ग है वो तो मात्र और मात्र आपकी भक्ति करना है। यदि कोई इस मार्ग को त्याग करके ज्ञान के अनुशीलन में प्रवृत्त होता है तो उसके क्लेश उठाना और वांछित फल भी नहीं मिल पाते। अगर कोई व्यक्ति भक्ति का मार्ग छोड़कर मात्र ज्ञान अर्जित करने में, मात्र शास्त्रों का अध्ययन करने में लगा रहता है तो वो उस जीवन में मात्र संकट, कष्ट और दुख ही पाएगा। जिस तरह थोथी फूसी को पीटने से अन्न गेहूं नहीं मिलता, उसी तरह जो केवल चिंतन करता है उसे आत्म साक्षात्कार नहीं हो पाता, उसे हाथ केवल क्लेश लगता है। जिस प्रकार जो धान गेहूं निकालने के बाद भूसी बचती है, उसको पीटने से उसमें से कुछ अनाज नहीं प्राप्त होने वाला, उसी भांति ब्रह्मा जी कह रहे कि मात्र शुष्क चिंतन के द्वारा आत्म साक्षात्कार नहीं हो पाता। वह व्यक्ति मात्र जीवन में दुख और कष्ट और निराशा ही पाएगा। नरसिंह पुराण में भक्ति की महिमा का वर्णन इस प्रकार आता है, पत्रेषु पुष्पेषु फलेषु तोयेष्व कृतलभ्येषु वदेषु सत्तसु भक्त्या सुलभ्य पुरुषे पुराणे मुक्ते किमर्थ क्रियते प्रयत्न। जब आदि पुरुष सहज ही उपलब्ध होने वाली वस्तुओं यथा पत्र, पुष्प, फल तथा जल से प्राप्त किए जा सकते हैं तो फिर मुक्ति के लिए अलग से प्रयास करने की क्या आवश्यकता है। जब भगवान श्री कृष्ण को मात्र पत्र पुष्पम फलम तोयम, यो पत्र पुष्प फल इन सब सामान्य वस्तुओं से प्राप्त किया जा सकता है, प्रसन्न किया जा सकता है भक्ति के माध्यम से, तो फिर उसके लिए अनेक प्रकार के उदंडता, अनेक प्रकार की कठोर तपस्या करने की क्या आवश्यकता है। नरसिंह पुराण में इसका वर्णन आता है। कृष्ण भावनाभाव व्यक्ति को भगवत कृपा से ज्ञान की अनुभूति होती है क्योंकि वह विशुद्ध भक्ति से तुष्ट रहता है। जो कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति है उसे भगवत कृपा से भक्ति की अंदर से ओतप्रोत होता है, आनंद की अनुभूति होती है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण भावनामृत द्वारा हमेशा कृष्ण भावनामृत में चेतना बनाए रखता है। आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य अपने संकल्पों में दृढ़ रह सकता है, किंतु मात्र शैक्षणिक ज्ञान से वह बाह्य विरोधाभासों द्वारा मोहित और भ्रमित होता रहेगा। आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य अपने संकल्पों में दृढ़ रह सकता है। दृढ़ संकल्प होगा मन में कि मुझे भगवत धाम जाना है, भगवत सेवा प्राप्त करना है। जब तक आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लेता व्यक्ति तो पूर्ण रूप से अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहेगा, परंतु किसी को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है और मात्र शैक्षणिक ज्ञान है, वह व्यक्ति बाह्य विरोधाभासों द्वारा हमेशा मोहित और भ्रमित रहेगा, हमेशा दूसरों से पंगा लेते घूमता फिरेगा, हमेशा लोगों से वाद विवाद करते फिरेगा। ये अपनी विद्वता स्थापित करने के लिए हमेशा लोगों से शास्त्रार्थ करते घूमेगा। सिक्स गोस्वामी के वर्णन आता है, जब केशव कश्मीरी उनके पास घूमता हुआ जा रहा था, उन्होंने केशव कश्मीरी ने से गोस्वामियों के सामने अपनी सर्वश्रेष्ठता स्थापित करने के लिए उन्हें चुनौती दी कि तुम मेरे से शास्त्रार्थ करो शास्त्रों के विषय में, परंतु गोस्वामी वो पूर्ण रूप से सक्षम थे कि उनको पराजित कर दे, परंतु एक क्षण भी उन्होंने गंवाने का उचित नहीं समझा। उन्होंने सोचा कि अगर उनके साथ शास्त्रार्थ करने बैठेंगे तो हो सकता है हमारे समय का अपव्यय होगा और जब में हम जीत जाएंगे तो हमारी स्तुति होगी। परंतु गोस्वामी तो चाहते थे कि भगवान की स्तुति हो, इसलिए उन्होंने उन्हें ये कहकर वहाँ से भेज दिया कि तुम जीत गए और हम पराजित हो गए। परंतु जैसे केशव कश्मीरी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के पास गया, वहाँ पे उनको मुँह की खानी पड़ी। क्यों? परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को जो कलयुग में अपने भक्त का भाव लेकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए थे, उनके सामने चुनौती देने गया था। केवल अनुभवी आत्मा ही आत्मसंयमी होता है क्योंकि वह कृष्ण की शरण में जा चुका होता है। वह दिव्य होता है क्योंकि उसकी संसारी विद्वता से कुछ लेना देना नहीं होता। केवल अनुभवी आत्मा, जिसे ये अनुभव हो चुका होता है कि मैं
श्री कृष्ण का अंश हूँ और मेरा स्वभाव है भगवान की सेवा करना, और मैं जब तक इस शरीर और मन से अपना रिश्ता तोड़कर भगवत सेवा में नहीं लगाऊंगा, अपनी पहचान जब तक भगवान के साथ नहीं करूंगा, तब तक मैं जीवन में सुखी नहीं रह पाऊंगा और मैं भगवत धाम जाने के योग्य नहीं होऊंगा। जब अनुभवी आत्मा आत्मस्वयं होता है, क्योंकि वह कृष्ण की शरण में जाता है। अनुभवी आत्मा, जिसको ये ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही हमारे मालिक हैं, वह व्यक्ति आत्मस्वयं होता है और वो उस अवस्था में श्री कृष्ण की शरण में जाता है। वह दिव्य होता है, क्योंकि उसे संसारी विद्वता से कुछ लेना देना नहीं रहता। वह दिव्य होता है, गोस्वामियों की भांति उसे संसारी विद्वता से, लोगों की सस्ती प्रशंसा पाने से कोई मतलब नहीं रहता भक्तों। उसके लिए संसारी विद्वता तथा मनोधर्म, जो अन्यों के लिए स्वर्ण के समान उत्तम होते हैं, कंकड़ों या पत्थरों से अधिक नहीं होते। उसके लिए संसारी विद्वता तथा मनोधर्म, जो अन्यों के लिए स्वर्ण के समान प्रतीत होते हैं, उसके लिए मात्र कंकड़ और पत्थर के समान प्रतीत होते हैं। वो सोना, कंकड़, पत्थर, प्रत्येक वस्तु को एक समान देखता है। किस प्रकार? जब उसको अनुभव हो जाता है कि मैं भगवान का अंश हूँ और मेरा एकमात्र कार्य होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगना, और जब वो श्री कृष्ण की सेवा में लग जाता है, वहाँ से दिव्य आनंद प्रारंभ हो जाता है। उस अवस्था में वो इस भौतिक जगत की प्रत्येक वस्तु से दूरी बनाने लगता है, उसका उपयोग करता है तो मात्र श्री कृष्ण की सेवा में, उसका उपयोग इंद्रिय भोग में नहीं करता, उसका भोग अपने स्वयं की श्रेष्ठता साबित करने के लिए नहीं करता, उसका उपयोग अपने भोग के लिए और अपनी महानता बढ़ाने के लिए कतई नहीं करता। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 8 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।